योजना जो 3.0 चल रहा है उसके अंदर कनेक्शन कराना चाहते हैं, तो आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको तीनों गैस में से किसी का भी कर सकते हैं, चाहे भारत का करना चाहें, चाहे आप यहाँ पे एचपी का करना चाहें, इंडेन का करना चाहें। और सबसे अच्छी बात है कि जिसमें भी आप पीएम उज्ज्वला के तहत कराएँगे, कनेक्शन बिल्कुल फ्री होगा और साथ में आपको एक भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा और साथ में एक चूल्हा भी मिलता है। और आपको सब्सिडी भी हर महीने दी जाती है जब आप इसका रिफिल करवाएँगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले करना क्या है आपको, आपको डायरेक्टली गूगल के अंदर आना है। और यहाँ पे आपको सर्च करना है पीएम उज्ज्वला और जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे पीएम उज्ज्वला इस तरीके से आएगा और इसके आगे आपको करना है 3.0 या फिर 3.0 जैसे आप लिखेंगे इस तरीके से आ जाएगा और यहीं पे मिलेगा न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से मिल जाएगी जो कि पीएम उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा अप्लाई फॉर न्यू पीएमयूवाई कनेक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा लेकिन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और इसकी एलिजिबिलिटी देखना है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें 18 साल एज होना चाहिए और इसके लिए एलिजिबल एक वुमेन ही होगी, यानी कि एक महिला ही होगी। साथ में जो एलपीजी कनेक्शन है, ये पूरी तरीके से आप अपनी कंपनी को चूज़ कर लेंगे, किस कंपनी का आपको लेना है और सारी सारी चीज़ें देख लेंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो केवाईसी कंप्लीट होगी आपके आधार के बेस पे, ठीक? यानी कि आधार कार्ड लगेगा, आधार की कॉपी का यहाँ पे और प्रूफ ऑफ एड्रेस इन केस आप आधार कार्ड से अलग है, तो भी आप लगा सकते हैं या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे राशन कार्ड इश्यू होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि आपका एक राशन कार्ड होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, आसानी से उसको आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड की एक कॉपी लेना है और जितने फैमिली मेंबर्स होंगे उन सबका डिटेल्स भी यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। उसके बाद एक बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि उसकी पासबुक या फिर आपके पास कैंसिल चेक है तो कैंसिल चेक भी लगा सकते हैं। उसके बाद डी प्रिवेंशन डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होता है, जो कि आपको लास्ट में ईज़िली मिल जाता है, तो उसको आप लगा लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट में अप्लाई टू एनी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हर चॉइस और ये सारी चीजें लिखी गई हैं, तो इसको आप इजीली पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहां लिखा होगा यहाँ पे अप्लाई पोर्टल, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तीनों गैस आ जाते हैं, इंडेन गैस, भारत गैस और यहाँ पे एचपी गैस। अब सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने आस-पास देखिएगा कि सबसे ज़्यादा करीब में एजेंसी किसकी है, इंडेन की है या फिर भारत गैस की है या फिर एचपी की है। जो भी गैस है उस पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए इंडेन की है, तो इंडेन पे क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए आपके आस-पास जिसकी सर्विस अच्छी है, भारत गैस की है, तो भारत गैस पे क्लिक करेंगे। अगर एचपी की है, तो एचपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसका इंटरफेस कुछ इसी तरीके से ओपन होता है जैसे आपका इंडियन गैस का होगा। यहाँ पे देखेंगे सिलेंडर बुक करने का ऑप्शन आता है, क्विक पे का आता है और यहाँ पे मिलता है रजिस्टर्ड फॉर एलपीजी कनेक्शन। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर आप वेट करेंगे, सबसे ऊपर बोल रहा है कि रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन या फिर उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। तो आपको उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अगर आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको उज्ज्वला का जो भी लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन आता है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यही ऑप्शन आपको देखना है, सबसे ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर आप सेलेक्ट करिए, यानी कि जहां से आपको गैस सिलेंडर मिलेगा उसका नाम अगर आपको मालूम है तो नाम डालिए। अगर नहीं मालूम है तो डायरेक्ट लोकेशन वाइज पे क्लिक करिए और लोकेशन वाइज पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे ऊपर बोलेगा स्टेट का चुनाव करिए, तो जो भी आप राज्य में रहते हैं उस राज्य का यहाँ पे आप चुनाव कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, आप डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे, इस पे क्लिक करिए। जिस भी जिले में रहते हैं जिला का चुनाव कर लीजिए। उसके बाद बोलेगा सिलेक्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे क्लिक करिए। जो भी आपके नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे नाम दिख रहा है उस नाम को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी यहाँ पे नाम होगा, तहसील होगा, सारा चीज शो कर देगा। साथ में उस डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी यहाँ पे शो करेगा। अगर वही डिस्ट्रीब्यूटर है तो सिंपल आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको डिटेल्स भरने की जरूरत है। आप यहाँ पे सबसे पहले अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फुल नेम में पूछ रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे आप मिसेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो उज्ज्वला योजना है उसमें केवल वुमेन ही, यानी कि एक महिला ही उसमें एलिजिबल है, पुरुष एलिजिबल नहीं है। तो वहां पे उनका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
और मिडिल नेम होगा तो डालेंगे। अगर मान लीजिए केवल एक ही नाम है तो लास्ट नेम में डाल सकते हैं। फिर उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, इस पे कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे या फिर डेट ऑफ बर्थ आप ऐसे भरते चले जाएंगे तो आप आसानी से डेट ऑफ बर्थ भी एग्जाम्पल के लिए भर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएगा सिलेक्ट कास्ट का, इस पे आप क्लिक करिएगा। किस कास्ट में आते हैं, जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, फिर एसटी में आते हैं। जैसे मान लीजिए ओबीसी में आते हैं तो अदर कास्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट रहेगा, राशन इशू डेट, यानी कि राशन अगर आपके पास है राशन कार्ड तभी ये हो पाएगा। तो राशन का जो इशू डेट है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। राशन कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको नंबर नहीं पता है तो चेक डुप्लीकेट वाला इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो प्रोवाइड राशन कार्ड यहाँ पे डालेंगे, चेक डुप्लीकेट्स का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे पूछेगा कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन एड्रेस कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहले लोकेशन टाइप में रूरल में रहते हैं या फिर अर्बन में रहते हैं। कहने का मतलब है शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप वहां पे दूसरा सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हम रूरल रहने देते हैं और यहाँ पे आपको बिल्डिंग या मकान संख्या देना है। स्ट्रीट रोड, यानी कि जो रोड लगता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई, जैसे एग्जांपल के लिए मीनपुरवा रोड है तो आपका कोई रोड होगा उसको डाल लीजिए। यहाँ पे अपने सिटी या टाउन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे और आपका जो जिला होगा जिला का चुनाव कर लेंगे। स्टेट ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे जो पिन कोड होगा पिन कोड को डालेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी अगर डालना हो तो डाल सकते हैं, ऑफिस का अगर मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे रेजिडेंस फोन अगर आपके पास है तो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, इसमें सभी जो गैस कनेक्शन है, चाहे आपका इंडेन हो या फिर आपका दूसरा भारत गैस कनेक्शन हो, उनसे कम प्रोसेस होता है और आसानी से हो भी जाता है। आप देख सकते हैं अब आ चुका है पार्टिसिपेट, यानी कि जो पार्टिकुलर बैंक अकाउंट आप यूज करते हैं उसका यहाँ पे आधार नंबर पहले डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दीजिए। ठीक है, अकाउंट नंबर डालने के बाद दोबारा से यहाँ पे आपको, यहाँ पे सॉरी, आईएफएससी कोड डालना है और दोबारा से आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना है। ब्रांच का नाम, यानी कि ऑटोमेटिक आ जाएगा, आईएफएससी डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अपने जो आईएफएससी है उसका यहाँ पे नाम डालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम डालेंगे और यहाँ पे कंफर्म के लिए हम यहाँ पे जो ब्रांच का आईएफएससी कोड है उसको यहाँ पे डालते हैं तो ऑटोमेटिक जो है ब्रांच का नाम यहाँ पे फैच कर लेगा। अब जैसे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो ब्रांच का नाम होगा वो फैच कर लेगा। तो ब्रांच का यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है तो दोबारा से हमें यहाँ पे डालना होगा। जैसे डालेंगे देख सकते हैं यहाँ पे बैंक का नाम साथ में उसका जो भी ब्रांच होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट का नंबर डालना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे जो आपके बैंक अकाउंट में नाम लिखा है पासबुक पे वही डालना है। और यहाँ डालने के बाद याद रहे जिनकी भी यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल रहे हैं उन्हीं का यहाँ पे उनके नाम से ही कनेक्शन होगा, उनका ही आधार कार्ड नंबर लेना है, यानी कि सारा डिटेल्स उनका ही यहाँ पे डालना है। अब जैसे हम नीचे आएंगे, हमें पूछा कि टाइप ऑफ कनेक्शन किस प्रकार का चाहिए, तो यहाँ पे 14 किलो दिया है और यहाँ पे 5 किलो दिया है या फिर 5 किलो दिया है। आपको यहाँ पे 14 किलो वाले पे ही सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट, आधार कार्ड, तो आप आधार कार्ड पे रहने दीजिए क्लिक। और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनाव कर लेना, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड ही रहने देते हैं। आधार कार्ड रहने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर दोबारा से आपको डालना है और जैसे यहाँ पे आप डाल लेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे आप अपना बैंक पासबुक यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर राशन कार्ड डाल सकते हैं, कोई भी चीज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए सेलेक्ट फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप ओपन कर लेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ और आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो भी अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करते समय इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो फोटो की साइज होनी चाहिए वो 50 केबी से कम होना चाहिए। अगर 50 केबी से ज्यादा होगा तो फोटो वो अपलोड नहीं होगा और फोटो इन्हीं का अपलोड करना है जिनके नाम से गैस कनेक्शन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली का जो राशन कार्ड है उसको भी अपलोड करना होगा, तो उसके लिए सेलेक्ट पे क्लिक करना है और जो भी फैमिली की राशन कार्ड होगी उसको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ मेंबर फैमिली, यानी कि फैमिली मेंबर्स का। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई अगर अडल्ट अडल्ट फैमिली में यानी कि 18 साल से कम है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कितने अडल्ट है जिनकी एज 18 साल से कम है,
तो वो यहाँ पे डाल देंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने मेंबर हैं जो राशन कार्ड में उनका नाम वहाँ पे बेनिफिशियरी है, अडल्ट और माइनर सारे लेके, तो यहाँ पे जितने भी हैं उनको यहाँ पे डाल देंगे। अब इतना सारा डालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जब नीचे आएंगे तो उतने मेंबर्स को ऐड करने का जो कॉलम होगा वो आ जाएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम नहीं लिखना है, कहने का मतलब है जिनका यहाँ पे हम दर्ज कर रहे हैं नाम, जिनके नाम से कनेक्शन कर रहे हैं, अब उनको छोड़ के अब कितने लोग हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सेलेक्ट रिलेशन, जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे फादर ब्रदर सन कोई भी होगा तो यहाँ पे लिस्ट आएगी, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर आपका सन है, लड़का लगता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे उसका आधार कार्ड का नंबर, उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मेल या फीमेल है उसको, और यहाँ पे डालना है कि यहाँ पे रीजन अगर है कि आधार कार्ड नहीं है, क्या रीजन है, डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे सेपरेट आफ्टर मैरिज ये चीज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आप अपलोड करेंगे उसका आधार कार्ड। दूसरे बार जब आप ऐड कर लेंगे तो फिर ऐड मेंबर पे दोबारा क्लिक करेंगे और दोबारा ऐड करेंगे, यानी कि जितने लोग होंगे ऐड मेंबर पे क्लिक क्लिक करके आपको करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 संख्या दी है, तो 4 लोग का ऐड करना है और एक हेड ऑफ फैमिली जिनके नाम से कनेक्शन हो रहा है उनका नाम यहाँ पे ऐड नहीं होगा। अब जैसे इतनी सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर पढ़ लेना है कि क्या चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इसके अंदर 18 साल से ज्यादा एज होना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर दी है। बस आपको इस टर्म एंड कंडीशन को इस तरीके से एक्सेप्ट करना है और ये जो कैप्चा दे रहा है इसको इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे भरना है और सबमिट वाले इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगी, उस रेफरेंस नंबर को आप रख लीजिएगा। हो सकता है कि कस्टमर जो गैस कनेक्शन है उसके तरफ से जहां का आपने सेलेक्ट किया है जिस डिस्ट्रीब्यूटर का, वहां से कॉल आएगा और आपकी पूरी तरीके से आपके घर का भी वेरिफिकेशन हो सकता है कि कोई भी अधिकारी विजिट करेगा और पूरी तरीके से जांच करेगा। अगर सब कुछ सही मिलता है और आप एलिजिबल होते हैं तो आपको पीएम उज्ज्वला 3.0 के तहत आपको एक गैस सिलेंडर जो कि भरा हुआ मिलेगा, साथ में एक चूल्हा भी मिलने वाला है। इसी तरीके से आप इंडेन का भी कर सकते हैं, इसी तरीके से आप भारत गैस का भी कर सकते हैं। तो दोनों का मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। तो आपके एरिया में कौन सी सर्विस सबसे अच्छी है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिस भी कनेक्शन जो भी कनेक्शन आपको सर्विस अच्छा देता है, चाहे इंडेन का हो, एचपी का हो या फिर भारत का हो, आप अपने एरिया के हिसाब से उसी योजना का लाभ लीजिएगा जो सर्विस अच्छा देता होगा। अगर इंडियन का है तो इंडियन में अप्लाई करिए, अगर एचपी का है तो एचपी में अप्लाई करिए, अगर भारत का है तो भारत में अप्लाई करिए। और इसमें आपको फ्री गैस सिलेंडर सबसे पहले शुरू में मिलेगा। उसके बाद जितना भी गैस सिलेंडर आप अप्लाई करेंगे उस पे सब्सिडी 300 400 अकॉर्डिंग टू जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उसका लाभ आपके डायरेक्टली अकाउंट में मिलता रहेगा। ये प्रोसेस होता है टोटल अप्लाई करने का। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं।